स्थान। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लोटा स्थान। वो जातिपुरा में आएंगे जड़ दूत मन हरसाएंगे, भक्ति भाव को तौल के, भक्ति भाव को तौल के, वेदे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। राधा कुंड पे राधा का धर ध्यान, मानस गंगा में फिर कर स्नान। राधा कुंड पे राधा का धर ध्यान, मानस गंगा में फिर कर स्नान। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा, वाणी में अमृत घोल के, वाणी में अमृत घोल के, फिर दे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। ऐसे देखिए अपने मन को लेकर गोवर्धन चलते जरा दोनों हाथ ऊपर भाव से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की तय परिक्रमा, सात कोस की तय परिक्रमा, सात कोस की तय परिक्रमा, सात कोस की तय परिक्रमा। मैं तो गंगा, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन पे संत बहुत है, गोवर्धन पे संत बहुत है, गोवर्धन पे संत बहुत है, गोवर्धन पे संत बहुत। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन ने उत जीवाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा।
नाम हुआ करते थे, गुलाब रानी, चमेली बाई, गेंदा बाई, चंपा बाई, बहुत अच्छे अच्छे नाम हुआ करते थे। अरे चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जी जाए चमेली जी जाए, और देखिए जो भी माताएं अब गोवर्धन महाराज की पूजन करना चाहते हुए एक करके पूजन करते जाएं, क्योंकि सबसे पहले यजमान ने पूजन किया। अब आपकी बारी, आप लोग जिन माताओं को भी गोवर्धन महाराज का पूजन करना है, एक एक करके पूजन करते जाएं और अपने स्थान पर बैठते जाएं। और परिक्रमा पूजन करने के बाद परिक्रमा लगाकर अपने स्थान पर बैठ जाएं। अरे चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। जल्दी पूजन करते जाएं, परिक्रमा लगाते जाएं। अरे गोवर्धन पे संत बहुत हैं, गोवर्धन पे संत बहुत हैं, गोवर्धन पे संत बहुत हैं, गोवर्धन पे संत बहुत। मैं तो सनातन, मैं तो सनातन, मैं तो सनातन न्यूत जीवा हूँ मेरी भी नाय माने मेरो मनवा, मैं गोवर्धन को जाऊँ मेरी भी नाय माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मोती मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मोती मुकुट विराज रहो।
सकलेश्वर सकलेश्वर है विश्राम महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गोवर्धन महाराज की जय, श्री वृंदावन में हरिलाल की जय। श्री राधा। देखिए सभी लोग एक एक करके गोवर्धन नाथ की परिक्रमा दे करके पूजा कर लें। कहां सीटी मार रहा है? बार बार बंद क्यों करते हो आप? लाइव पता चल रही मजाक चल रहा है। कैसा साउंड चला रहे हैं यार? करता था घूम घूम करके चोरी करते करते अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसका नित्य का यही काम था। एक दिन एक बड़े सेठ के घर में चोरी करने घुसा। उस सेठ के जो नौकर चाकर थे, जो सिपाही थे, उन्होंने देख लिया और पीछा किया उस चोर का। चोर का पीछा किया तो चोर भागा और भाग करके कहां पहुंचा? जहां पर कथा चल रही थी। एक चतुर्भुज दास नाम के ब्राह्मण थे, उनका सत्संग चल रहा था। जब सत्संग होता हुआ उस चोर ने देखा तो उसी पांडाल में प्रवेश कर गया और पीछे से जो सेठ के सिपाही आ रहे थे, वे देख नहीं पाए कि ये चोर किस तरफ को चला गया। उनको लगा ऐसा चोर, ऐसा पापी व्यक्ति सत्संग में क्यों जाएगा, तो उस तरफ ध्यान ना दिया और ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ गए। वह चोर जब कथा पांडाल के अंदर चला गया तो वहां सत्संग में चर्चा चल रही थी। पता है क्या? सत्संग में यह चर्चा चल रही थी कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य गुरु की शरण में आ जाता है, अर्थात शरणागति ले लेता है, तो उसका नया जन्म हो जाता है। प्रेम से कहो जय श्री राधे। जो गुरु की शरणागति ले लेता है, गुरु मंत्र ले लेता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो ऐसा मन में विचार आया कि यदि गुरु मंत्र लेने से दूसरा जन्म होता है तो बड़े ध्यान से पूरी कथा श्रवण करी। और कथा श्रवण करने के बाद जब कथा का विश्राम हुआ तो गुरु जी के निकट पहुंच गए और बोले, गुरु जी अभी आप कथा में कह रहे थे कि गुरु की शरणागति ले लेने से दूसरा जन्म हो जाता है, क्या यह बात सच है? गुरु जी बोले 100% सही है, 100% सत्य है ये बात। तो बोले, गुरु जी हमको भी अपनी शरण में ले लो। हमारे पास जितना धन द्रव्य, ये स्वर्ण आभूषण वगैरह है ना, ये सब कुछ आप ले लो। गुरु जी बोले, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुमने पक्का मन बना लिया है शरणागति करने का, मेरी शरण में आने का, भगवत शरण बनने का, तो हम आपको जरूर मंत्र देंगे। और शरणागति प्रदान करी। ब्राह्मण देवता ने उस चोर को मंत्र दिया। और वैष्णव जन द्वादश तिलक करते हैं ना, तो द्वादश तिलक से सुसज्जित कर दिया उस चोर को। सिर मुंडवा दिया, मंत्र दे दिया और मंत्र दे करके कह दिया, आज से तुम्हारा नया जन्म हो गया। अब वही चोर सेठ जी के घर के सामने से एक दिन निकला। सेठ जी पहचान गए, सिपाहियों को आदेशित किया, बोले पकड़ो इस चोर को। बोले यही वह चोर है जिसने हमारा धन चुराया था। सिपाहियों के मन में विचार आया कि सेठ जी
बोले ये तो पहचान में नहीं आता, ये उसके जैसा लगता नहीं। सेठ जी बोले मैंने बहुत ध्यान से देखा था। बोले ये वही चोर है, पकड़ो इसे। सिपाही बोले महाराज ये वैष्णव है, ये वैष्णव तिलक धारण करता है, ये वैष्णव व्यक्ति है। वैष्णव कभी चोरी नहीं करता, कभी बुरे कर्म नहीं करता कोई वैष्णव। सेठ जी बोले ये बहुत नौटंकीबाज है, बहुत नाटक करता है, इसका कोई भरोसा मत करना, पकड़ के लेके चलो इसे, राजा के समक्ष प्रस्तुत करो। पहले राज दरबार लगा करते थे, तो राजा के समक्ष ले जाकर के प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करके कहा, सेठ जी ने बोले महाराज, बोले मेरे घर का जो धन द्रव्य इत्यादि आभूषण लूटे थे इसने, यह वही चोर है, आप इसे कठोर से कठोर सजा दे दो। राजा बोले सेठ जी, बोले आपका दिमाग तो ठिकाने पे है, बोले ये वैष्णव है, इसके देखिए मस्तक पर देखिए वैष्णव तिलक लगा है, बकायदा शिखा बंधन किए हुए है, द्वादश तिलक धारण किए हुए है। वैष्णव कभी ऐसा अपराध कर ही नहीं सकता। सेठ जी बोले महाराज आप मानो चाहे ना मानो, ये पक्का चोर है, ये बहुत नौटंकी करता है, हो सकता है अपना स्वरूप छुपाने के लिए इसने ऐसा किया हो। राजा ने कहा उस चोर व्यक्ति से, क्यों भाई तुमने चोरी करी? बोले महाराज मैंने पूरे जीवन में चोरी नहीं करी। प्रेम से कहो जय श्री राधे। बोले जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने उस दिन से आज तक चोरी नहीं करी। बात वो गलत नहीं कह रहा था, ध्यान देना। तो पहले कैसे अग्नि परीक्षा ली जाती थी, सत्य की परीक्षा ली जाती थी, हाथ में घी लगाया। बोले सेठ जी ये तुम बोल रहे होगे सत्य, तो ये सजा का भागी होगा, और यदि ये सच्चा होगा तो तुम्हें सजा दूंगा, यदि मंजूर हो तो बोलो। सेठ जी बोला मालिक, बोले मेरे से गंगा की सौगंध खपवा लो, मैं आपके सर की सौगंध खा करके कहता हूं ये पक्का चोर है। राजा ने कहा चलो ठीक है, अभी परीक्षा कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हथेली पर घी लगाया, घी लगाने के पश्चात उस पर कोमल नवीन जो पीपल का पत्ता होता है वह रख दिया, और कच्चे धागे से लपेट करके जलता हुआ एक सरिया उसे रख दिया हाथ पर, और बोले 7 कदम यदि तुमने चल लिया और ये पत्ता नहीं मुरझाया तो ये निश्चित बात समझना कि तुम सत्य बोल रहे हो, और यदि ये पत्ता मुरझा गया तो तुम्हारा हाथ तो जलेगा ही जलेगा, तुम्हें मृत्युदंड अलग से मिलेगा। बोले महाराज मैं तैयार हूं, मैंने इस जन्म में एक भी चोरी नहीं करी। राजा ने तमाम व्यवस्थाएं करवाई, हाथ में अग्नि की जलती हुई उस सलाई को रखवाया, और रखने के पश्चात कच्चे धागे से लपेट करके पीपल का पत्ता रखा। महाराज 7 कदम उसने चला, और 7 तो क्या 70 कदम चल लिया, परंतु पत्ता मुरझाया नहीं, ना ही उसके हाथ को जरा सी खरोंच भी आई। क्यों? राजा ने प्रश्न किया, बोले तुम सत्य कहते हो, परंतु ये सेठ जी तुम्हारी बात क्यों नहीं मानते? बोले महाराज मैंने जब तक मेरा शरणागति, मुझे गुरु मंत्र नहीं मिला था मुझे, तब तक मैंने खूब चोरियां करी, खूब अपराध किया, परंतु जिस दिन से मुझे गुरु मंत्र मिला, जिस दिन से मैं वैष्णव बना, उस दिन के बाद से मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं करी। प्रेम से कहो जय श्री राधे। ये होती है गुरु कृपा। तो गुरु की शरण में जब हम चले जाते हैं दृढ़ निश्चय कर करके, और पक्का विश्वास कर लेते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ गुरु का मान रखते हैं, वचन की लाज रखते हैं, तब जाकर के हम पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, और हम पर किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आती। हमारे गोविंद आज ब्रजमंडल में पहुंच गए हैं, और सुंदर गोवर्धन नाथ की पूजा करा रहे हैं। दीपावली का समय है। गोविंद ने मैया से कहा, मैया अब मैं बछड़ा चराए वो सीख गए हो, अब मैं चराऊंगा गैया। सोई मैया ने पंडित जी को बुला करके सुंदर मुहूर्त निकलवाया, और मुहूर्त निकलवा करके गैया चराने के लिए गोविंद को भेज रही हैं।
कौन सा मुहूर्त निकाला? जो दीपावली के बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, जिसे कहते हैं गोपाष्टमी। उस तिथि से मेरे गोविंद ने गैया चराना चालू किया, नाम पड़ा गोपाल। बोल गोपाल भगवान की जय। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णियो कर्णिकारम विभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपी वृंद वृंदारण्यं स्वपद रमणं गाविसद गीत कीर्ति। वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं हमारे गोविंद, गैया मैया के पीछे पीछे पीत पीतांबर धारण करके, मोर मुकुट लगा करके, गले में वैजंती माला है, कानों में कनेर के पुष्प धारण किए। बोल बंसी वारे की राधे राधे।